नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल सही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग लुसेंट किताब का संपूर्ण निचोड़ देखेंगे, जिसमें हिस्ट्री का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है साथियों। यह प्रश्न जो है सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है, और यह प्रश्न जितने भी है सभी प्रीवियस ईयर प्रश्न साथियों, जो कि एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए सवाल है और आगे पूछे जाने की संभावना इससे कहीं ज़्यादा है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है साथियों। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं साथियों, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर के हुए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो है रंगपुर जो है वह किस राज्य में स्थित है। तो रंगपुर जो है वह किस राज्य में स्थित है साथियों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रंगपुर जो है वह जो कि पंजाब में स्थित है साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए राजस्थान दिया हुआ है, तो राजस्थान में जो है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल स्थित है? तो यह जो है यहाँ पर कालीबंगा, कालीबंगा जो है जो कि यह राजस्थान में स्थित है साथियों। ठीक है, गुजरात में जो है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा जो है वह स्थल स्थित है? तो लोथल, लोथल जो है वह जो कि गुजरात में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी जी के द्वारा पहला जन आंदोलन कौन सा था? तो यहाँ पे देखिए जन आंदोलन की बात किया जा रहा है, तो पहला जन आंदोलन जो है वह कौन सा था साथियों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि असहयोग आंदोलन जो है वह पहला जन आंदोलन था साथियों। ठीक है, जो कि यहाँ पे देखिए असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब किया गया था? तो 1920 ईस्वी में जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया गया था, और इस यह जो असहयोग आंदोलन जो है खत्म कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में जो है चौरा चौरी कांड के समय जो है असहयोग आंदोलन को पूरी तरह से महात्मा गांधी जी के द्वारा जो कि समाप्त कर दिया गया था साथियों। ठीक है, चंपारण आंदोलन दिया हुआ है, तो यह चंपारण आंदोलन जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया पहला आंदोलन था, और यह 1917 में हुआ था साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देंगे। जैन धर्म के 24वें तीर्थक महावीर के द्वारा अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो महावीर के द्वारा जो है उपदेश किस भाषा में दिए जाते थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब जो कि महावीर के द्वारा जो है अपना उपदेश जो है प्राकृतिक भाषा में जो कि देते थे साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए पाली भाषा में दिया हुआ है, तो यह महात्मा बुद्ध के द्वारा जो है उपदेश दिए जाते थे पाली भाषा में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे साथियों। निम्नलिखित में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो है वह कौन सा है? तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो है, जो कि मगध जो महाजनपद जो है, जो कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। यहाँ पे देखिए वज्जी दिया हुआ है, तो वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ है? तो वैशाली हो जाएगा। वैशाली जो है वह वज्जी महाजनपद की राजधानी हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है वह कब किया गया था? तो बंगाल विभाजन की जो घोषणा है लॉर्ड कर्जन के द्वारा कब किया गया था साथियों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा। 16 अक्टूबर 1905 को जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा घोषणा किया गया था साथियों। ठीक है, तो आप सभी के लिए यह प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, और इसी बंगाल विभाजन के समय जो है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। स्वदेशी स्वदेशी आंदोलन की जो है शुरुआत हुई थी साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। खजुराहो में जो है जैन मंदिर का निर्माण किस शासकों द्वारा कराया गया था? तो खजुराहो में जैन मंदिर का जो निर्माण है वह चंदेल राजाओं के द्वारा जो है वह कराया गया था साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। किस घटना के कारण डॉक्टर शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारी परिषद से जो है वह त्याग दे दिया था? तो किस घटना के बाद जो है डॉक्टर शंकर नायर ने जो है वायसराय के जो है कार्यकारी परिषद से जो है वह त्याग पत्र दे दिया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय जो है डॉक्टर शंकर नायर के द्वारा जो है वायसराय की कार्यकारी परिषद से जो है वह त्याग पत्र दे दिए थे साथियों। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और इस समय वायसराय कौन थे? तो इस समय वायसराय जो है जेम्स फोर्ड थे साथियों। ठीक है, जेम्स फोर्ड थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। श्वेत वस्त्र धारण
करने वाला जैन धर्म के कौन से लोग थे? तो श्वेत वस्त्र को जो है धारण करने वाले को क्या कहा जाता था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को जो है स्थूल बाहु कहा जाता था साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के काल में हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वह किस वायसराय के काल में हुआ था? तो इसकी स्थापना जो है 1885 ईस्वी में हुआ था साथियों। और इसकी स्थापना के समय जो है 72 प्रतिनिधि द्वारा जो है वह भाग लिया गया था। और इसकी स्थापना के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC जो बनर्जी जो थे इसकी स्थापना के समय प्रथम अध्यक्ष थे साथियों। ठीक है, और इसकी स्थापना के समय जो है वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिंग जो थे इसकी स्थापना के समय वायसराय थे साथियों। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग ध्यान देंगे। लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में जो है वह किया गया था? तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वह किस वेद में किया गया था साथियों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऋग जो कि ऋग्वेद में जो है गायत्री मंत्र का जो है वह उल्लेख मिलता है साथियों। ठीक है, अर्थवेद में जो है जो कि जादू टोना का जो उल्लेख है जो कि अर्थवेद में मिलता है साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए सामवेद दिया हुआ है। तो सामवेद में जो है संगीत का भारतीय संगीत का जो उल्लेख है यह सामवेद में मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो जैन धर्म के जो है वह तीसरे तीर्थक कौन थे? तो जैन धर्म के तीसरे तीर्थक जो है वह संभवनाथ से साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। यहाँ पे देखिए अजितनाथ दिया हुआ है। तो अजितनाथ जो है वह जैन धर्म के दूसरे तीर्थक थे साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए पारसनाथ दिया हुआ है। तो यह जैन धर्म के जो है 23वें तीर्थक थे साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग पढ़ेंगे। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो उत्तर वैदिक संस्कृति का जो काल है वह किन किन जो है बीच में आएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि 1000 ईस्वी पूर्व से जो है 600 ईसा पूर्व के बीच जो है उत्तर वैदिक संस्कृत काल था साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। यह प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा गया सवाल है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग ध्यान देंगे। किस आंदोलन के सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को जो है महात्मा की उपाधि दी थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चंपारण आंदोलन के बाद जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि जो कि दिए थे साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे साथियों। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय अंग्रेजों के द्वारा कौन सा जो है वह कमीशन का गठन किया गया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय जो है अंग्रेजों के द्वारा जो है कौन सा कमीशन का गठन किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि अंग्रेज का द्वारा जो है हंटर कमीशन का जो है गठन किया गया था साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। और इसी हंटर कमीशन के दौरान जो है जनरल ओडायर को जो है जो कि निर्दोष ठहराया गया था साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ विधानसभा के पहले भारतीय अध्यक्ष जो है वह कौन थे? तो विधानसभा के पहले भारतीय अध्यक्ष जो है वह कौन थे साथियों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विट्ठल भाई जो थे वह विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। यहाँ पे देखिए CR दास दिया हुआ है। तो CR दास जो कि इनके द्वारा स्वराज स्वराज पार्टी का जो है वह गठन किया गया था 1923 ईस्वी में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। होम रूल का पहला चरण जो है वह कब समाप्त हो गया था? तो होम रूल का जो है पहला चरण जो है वह कब समाप्त हुआ था साथियों? तो इसकी शुरुआत जो है होम रूल का 1916 ईस्वी में। और पहला चरण की शुरुआत करने वाले कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक जो थे वह पहला चरण को जो कि शुरू किए थे। और समाप्त कब हुआ था पहला चरण? तो 1918 ईस्वी में जो है पहला चरण समाप्त हुआ था साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे साथियों। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जो है स्वास्तिक मुहर मिला है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जो है स्वास्तिक मुहर मिला है साथियों?
तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है स्वास्तिक मुहर मिला है, ठीक है। मोहनजोदड़ो से जो है विशाल स्नानघर, विशाल स्नानघर, विशाल विशाल स्नानघर जो है जो कि मोहनजोदड़ो से मिला है साथियों, ठीक है। लोथल से जो है हाथी का दांत मिला है, हाथी का दांत, हाथी का दांत जो है जो कि लोथल से मिला है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया है लोदी वंश का अंतिम शासक जो है वह कौन था। तो लोदी वंश का अंतिम शासक जो है वह कौन था साथियों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इब्राहिम लोदी जो है वह लोदी वंश का अंतिम जो कि शासक था साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए बहलोल लोदी दिया हुआ है, तो बहलोल लोदी जो है जो कि लोदी वंश का प्रथम शासक था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ असहयोग आंदोलन को पूरी तरह से कब समाप्त किया गया था। तो असहयोग आंदोलन को जो है पूरी तरह से जो है वह कब समाप्त किया गया था साथियों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12 फरवरी 1922 को जो है असहयोग आंदोलन को पूरी तरह से जो है समाप्त कर दिया गया था। और इसके समाप्त करने वाले जो कौन थे, तो महात्मा गांधी जो थे वह असहयोग आंदोलन को पूरी तरह से समाप्त कर दिए थे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अखिल भारतीय खिलाफत की बैठक किस वर्ष हुआ था। तो अखिल भारतीय खिलाफत की जो बैठक है वह किस वर्ष हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 23 नवंबर 1919 ईस्वी को जो है अखिल भारतीय जो है खिलाफत का जो है वह बैठक हुआ था। और इस बैठक की अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है यह किया गया था साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है वह कहाँ हुआ था। तो सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म है वह कहाँ हुआ था साथियों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उड़ीसा में जो कटक जिला है, कटक जो स्थान है वहां पर जो है जो कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। और इनका जन्म जो है 1897 ईस्वी में हुआ था साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल जो है वह कौन सा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो है भारत में जो है सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। यहाँ पे देखिए भारत की बात किया जा रहा है कि सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राखी गढ़ी जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है साथियों, ठीक है। अगर बोलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो धौलावीरा हो जाता है इसका राइट आंसर साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। किसने सिकंदर सनी की उपाधि धारण किया और अलाई दरबार का जो है वह निर्माण कराया था। तो यह इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी जो था इनके द्वारा जो है अलाई दरबार का जो है वह निर्माण कराया गया था साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। मोपला आंदोलन किस वर्ष हुआ था। तो मोपला आंदोलन जो है वह किस वर्ष हुआ था साथियों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1920 से 1922 के बीच जो है मोपला आंदोलन हुआ था। और यह किस राज्य में जो है कि चला था। तो यह जो है केरल राज्य में जो है मोपला आंदोलन जो है वह चला था साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा। तो भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत है वह जो कि किसके द्वारा किया गया था। तो अलवार संतों के द्वारा जो है भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो है वह किया गया था साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। कबीर किसके शिष्य थे। तो कबीर जो है वह किसके शिष्य थे साथियों। तो रामानंद के जो है कबीर जो है वह शिष्य थे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। किस दिल्ली शासक द्वारा जो है रक्त एवं लौह की नीति अपनाई गई थी। तो रक्त एवं लौह की नीति जो है वह किस जो है दिल्ली शासक के द्वारा अपनाई गई थी साथियों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बलवंत के द्वारा जो है रक्त एवं लौह की नीति अपनाई गई थी साथियों, ठीक है। यह प्रश्न जो है एसएससी की एग्जाम में पूछा गया सवाल है। यहाँ पे देखिए इल्तुतमिश जो है इसे जो है जो कि गुलामों का गुलाम कहा जाता है, गुलामों का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश को। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे साथियों। दिल्ली चलो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो दिल्ली चलो आंदोलन जो है इसे जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह भी कहा जाता है। व्यक्तिगत व्यक्तिगत सत्याग्रह भी जो है दिल्ली आंदोलन को कहा जाता है। और इसकी शुरुआत जो है 1940 ईस्वी में जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा कराया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय शासन को ब्रिटिश तक के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब किया गया था। तो महारानी विक्टोरिया के द्वारा जो है भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश के तक
ब्रिटिश के ताज पर जो है नियंत्रण में लेने की घोषणा जो है 1 नवंबर जो कि 1858 ईस्वी को किया गया था साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में जो है घोड़े की हड्डी किस स्थान से मिली है? तो घोड़े की जो हड्डी है वह किस स्थान से मिली है साथियों? तो यह जो है सुरकोटता से जो है घोड़े की हड्डी मिली है साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए कालीबंगा दिया हुआ है, तो यहाँ से जो है काली चूड़ी प्राप्त हुई है। काली चूड़ी जो है जो कि कालीबंगा से प्राप्त हुई है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। बाबर को सर्वप्रथम आराम बाग में दफनाया गया था और बाद में जो है उसे कहाँ दफनाया गया? तो बाद में जो है काबुल में दफनाया गया था साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। स्वराज पार्टी के गठन की चर्चा किस कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था? तो स्वराज पार्टी के गठन की जो चर्चा है वह किस कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था साथियों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गया अधिवेशन में जो है स्वराज पार्टी का जो है गठन की चर्चा किया गया था और यह गया अधिवेशन जो है 1922 ईस्वी में हुआ था साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। उस पाल शासक का नाम बताएं जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जो है वह स्थापना किया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले जो है वह धर्मपाल थे साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। पाल वंश की स्थापना करने वाले जो है वह गोपाल थे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। लॉर्ड वेबल योजना किस वर्ष जो है वह लाया गया था? तो लॉर्ड वेबल योजना जो है जो कि 14 जून 1945 को जो है लॉर्ड वेबल योजना को जो है वेबल के द्वारा जो है यह योजना लाया गया था साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। महात्मा गांधी जी के द्वारा करो और मरो का नारा जो है वह कब दिया गया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है करो और मरो का नारा जो है वह कब दिया गया था साथियों? तो 9 अगस्त 1942 को जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा करो और नरो जो कि मरो का नारा दिया गया था। यहाँ पे देखिए 8 अगस्त 1942 को जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन की जो है वह शुरुआत किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर देना चाहिए, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो यह कथन जो है जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, तो बौद्ध धर्म के जो है त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो बुद्ध, धम्म और संघ जो है वह बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है साथियों। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राजा मोहम्मद गौरी द्वारा जो है चंदवाल के युद्ध में जो है पराजित किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जयचंद को जो है मोहम्मद गौरी के द्वारा जय चंदवाल के युद्ध में जो है पराजित किया गया था साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। 1857 के संग्राम में 1857 के जो है संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का जो नारा है वह बीडी सावरकर के द्वारा जो है वह दिया गया था साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो सिंधु घाट नदी पर जो है वह स्थित है? तो निम्नलिखित में से है जो है कौन सा शहर जो है जो कि सिंधु नदी पर स्थित है, सिंधु घाटी सभ्यता का? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी जो है जो कि सिंधु नदी पर स्थित है। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी पर स्थित है, चंद्रहुद्रो जो है जो कि सिंधु नदी पर स्थित है और कोटदीदी जो है जो कि सिंधु नदी पर स्थित है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में जो है वह प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को जो है देवता का स्थान जो है वह किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कनिष्क के शासन काल में जो है गौतम बुद्ध को जो है देवता का स्थान मिला था साथियों। ठीक है, कनिष्क के शासन काल में जो है जो कि प्रथम सोने का सिक्का जारी करने वाले जो है प्रथम राजा थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। सिंधु सभ्यता में लोथल का खोज किसने किया था? तो सिंधु सभ्यता का जो है लोथल का खोज जो है वह किसके द्वारा किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो कि रंगनाथ राव के द्वारा जो है लोथल का जो है वह खोज किया गया था साथियों। ठीक है, हड़प्पा का जो खोज है वह दयानंद साहनी के द्वारा किया गया था और यह 1921 ईस्वी में जो है किए थे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह जानी जाती है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया ए में दिया हुआ है अपने नगर नियोजन के लिए, तो ये सही हो जाएगा। वहाँ पे नगर नियोजन था। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, ये भी सही हो जाएगा। अपने कृत्रिम संबंधित कार्यों के लिए, ये भी सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए
नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे, आज़ादी की लड़ाई 1857 के किसने भाग जो है वह नहीं लिया था। तो 1857 में जो है किसने भाग नहीं लिया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है 1857 की क्रांति में जो कि भाग नहीं लिए थे। और तात्या टोपी हो गए, रानी लक्ष्मीबाई हो गए और बहादुर शाह जफर, ये तीनों जो है जो कि 1857 के विद्रोह में भाग लिए थे साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के मानने वाले प्रथम राजा थे। तो जैन धर्म के मानने वाले जो है वह जो कि प्रमुख राजा कौन कौन थे। तो यहाँ पे देखिए अजात शत्रु जो है जो कि जैन धर्म को मानते थे। और यहाँ पे देखिए चंद्रगुप्त मौर्य दिया हुआ है, तो ये भी जो है जैन धर्म को मानते थे साथियों। खारवेल जो है ये भी जैन धर्म के मानने वाले थे। तो उपयुक्त में से सभी जो है जो कि जैन धर्म को मानने वाले थे साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। किस दिल्ली शासक को खगोल तथा गणित का अच्छा विद्वान जो है वह माना जाता था। तो खगोल तथा गणित का जो है अच्छा विद्वान जो है किसे माना जाता था साथियों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक को जो है खगोल और गणित का जो है अच्छा जानकार माना जाता था साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। शुंग वंश का जो है अंतिम शासक कौन सा था। तो शुंग वंश का जो है अंतिम शासक जो है वह कौन था साथियों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विशिष्ट पुत्र जो है विशिष्ट पुत्र पुलवानी जो है जो कि शुंग वंश का अंतिम शासक था साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग साथियों यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है साथियों जो कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है राष्ट्रीय गान यहाँ पे यानी जन गण मन को जो है वो गाया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कलकत्ता अधिवेशन 1911 ईस्वी में जो है जो कि जन गण मन को गाया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। दो पटवारों वालों जहाज पर जो है चित्र किस शासकों के सिक्का पर मिला था। तो दो पटवारों की जहाज का जो चित्र है वह किस शासकों के सिक्का पर मिला था साथियों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देवभूति के देवभूति के समय जो है जो कि जहाजों के चित्र पर जो है जो कि सिक्का मिला था साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ सिंधु घाटी सभ्यता के बनवाली स्थल किस राज्य में स्थित है। तो बनवाली जो है वह किस राज्य में स्थित है साथियों। तो यह जो है हरियाणा में स्थित है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था। तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वह किसके द्वारा किया गया था साथियों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है 1906 के जो है कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे साथियों। हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद कन्नौज राज्य पर किसके द्वारा जो है वह शासन हुआ था। तो हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद जो है कन्नौज राज्य पर जो है किसका शासन हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो कि यशोवर्धन का जो है हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद जो है कन्नौज पर जो है वह शासन करने लगा था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। चंद्रगुप्त मौर्य जो है सेल्युकस को पराजित जो है वह कब किया था। तो 305 ईसा पूर्व में जो है जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सेल्युकस को जो है वह पराजित किया गया था साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पुणे सार्वजनिक सभा का जो है वह स्थापना किया गया था। तो एम.जी. रनाडे के द्वारा जो है 1870 ईस्वी में जो कि पुणे सार्वजनिक सभा का जो है वह गठन किया गया था साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में एनी बेसेंट ने जो है अध्यक्षता किया था। तो एनी बेसेंट के द्वारा जो है जो कि कलकत्ता अधिवेशन 1917 में जो है एनी बेसेंट के द्वारा जो कि अध्यक्षता किया गया था साथियों। यहाँ पे लाहौर अधिवेशन दिया हुआ है जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। यहाँ पे कराची अधिवेशन दिया हुआ है जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के जो है प्रथम एवं अंतिम जो कि भारतीय गवर्नर जनरल जो है वह श्री राजगोपालचारी थे साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। बौद्ध धर्म के अनुसार महात्मा बुद्ध ने इच्छा पर नियंत्रण करने के लिए जो है कितने मार्ग बताए हैं। तो इच्छा पर नियंत्रण करने के लिए जो है अष्टम मार्ग की जो है वह बात किया गया था साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडियन कंपनी ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो है कहाँ और कब खोली। तो यह जो है 1669 ईस्वी में जो है कि सूरत में खोली थी साथियों। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सूरत में जो कि 1600 ईस्वी में जो है जो कि ईस्ट इंडियन कंपनी के द्वारा जो है स्थापना जो पहली कारखाना खोला गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। कोलकाता शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था।
तो फोर्ट विलियम के द्वारा जो है कलकत्ता शहर की स्थापना किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। चौसा का युद्ध जो है वह कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध जो है जो कि 1539 ईस्वी में हुआ था साथियों, ठीक है। 1540 ईस्वी में जो है जो कि कन्नौज का युद्ध हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। दिल्ली के गाड़ी पर बैठने वाला, दिल्ली की गद्दी पर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाला जो है प्रथम महिला शासिका कौन था? तो रजिया सुल्तान जो है जो कि दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाला प्रथम महिला शासिका थी साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। हुमायूं नामक पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया? तो हुमायूं नामक पुस्तक जो है वह किसके द्वारा लिखा गया साथियों? तो गुलबंदन बेगम के द्वारा जो है जो कि हुमायूं नामक पुस्तक को जो है वह लिखा गया था साथियों, ठीक है। अब्दुल फजल द्वारा जो है जो कि अकबर नामक पुस्तक को जो है जो कि अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। मौर्य काल में किस नगर को विश्व के नगरों की रानी की जो है वह संज्ञा दिया गया था? तो विश्व के नगरों की रानी की जो संज्ञा है जो कि पाटलिपुत्रा को दिया गया था साथियों, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों को कितने स्थान पर जो है दफनाया गया था? तो महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद जो है उनकी अस्थियां को जो है जो कि 8 जगहों पर जो है दफनाया गया था साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे जो कि अंतिम प्रश्न है। किस मंदिर परिषद में एक भारी जो है भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत का विशालतम नंदी मूर्ति कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बृहदेश्वर के मंदिर में जो है जो कि भारत की विशालतम नंदी मूर्ति है साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो आप लोग लाइक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथियों, ठीक है। तो जय हिंद, नमस्कार।